Hello everyone, this is me Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Pathfinder. इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व को लेके बहुत अच्छी न्यूज़ है। बैक टू बैक हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो एक जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ता जा रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो $621 बिलियन पे पहुंच गया है और अगेन ये एक तरह का लाइफ टाइम हाई है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिज़र्व है क्यों इस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारा जो परफॉर्मेंस है इसका बढ़ने का रीज़न क्या है। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनके कंपैरिजन में हम कहाँ पे जो है स्टैंड करते हैं और किस तरह से ये जो आपका फॉरेक्स रिज़र्व है 621 बिलियन का, क्या ये हमारे लिए सफिशिएंट है या इसको और बढ़ाना चाहिए। फॉरेक्स रिज़र्व के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आरबीआई ने आज आपका डेटा रिलीज किया है और यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है जिसे फॉरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो टोटल वैल्यू है दैट इज़ $621 बिलियन आपका ये क्रॉस कर चुका है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका वैल्यू है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, फॉरेक्स रिज़र्व का मतलब है जो भी टोटल फॉरेन करेंसीज़ हैं, मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसीज़ होगी इंडिया के पास में, उनका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो टोटल वैल्यू है, उनका जो रिज़र्व है, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट यहाँ पे मानते हैं। फॉरेक्स रिज़र्व में आपके पास जितना भी पैसा है, जैसे इंडिया के पास में भी $600 बिलियन को हम क्रॉस कर चुके हैं, तो ये जो पैसा है ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इतने पैसे का मतलब $600 बिलियन का ये जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर ये हमारा जो एक्सटर्नल शॉक है इसको एब्जॉर्ब करने की लिमिट भी ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल आपने BOP क्राइसिस का नाम सुना होगा 1991 में। उस टाइम पे हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था, मुश्किल से 2 हफ्तों के इंपोर्ट जितना पैसा था, क्योंकि इंडिया किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, तो इंडिया को पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा और वो फॉरेन करेंसी आपके फॉरेक्स का हिस्सा है। तो अगर आपके फॉरेक्स के अंदर सफिशिएंट रिज़र्व नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से पेमेंट नहीं कर सकते हो, अपने इंपोर्ट की नीड को पूरी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली फॉरेक्स का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। फॉरेक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। फॉरेन करेंसी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो है यहाँ पे फॉरेन करेंसीज़ का रोल रहता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसीज़ के अलावा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके जो पार्ट्स हैं उसमें गोल्ड एक पार्ट है, SDR भी यहाँ पे होते हैं और रिजर्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच जिन्हें कहा जाता है, ये भी यहाँ पे होते हैं। देखिए, यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, इनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। फॉरेन करेंसी का मतलब आप जानते हैं, जैसे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, ये सब फॉरेन करेंसीज रहेंगी। गोल्ड आपका है। SDR और रिजर्व ट्रेंच का ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। SDR क्या है? ये आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, एक तरह की आर्टिफिशियल करेंसी है, ओके, जिसे IMF ने क्रिएट किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल करेंसी के रूप में। और ये क्या करता है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो रिज़र्व है उसको सप्लीमेंट करता है। इसके अलावा अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी IMF इस SDR को यूज़ करता है। अब SDR यहाँ पे कोई करेंसी या क्लेम के रूप में काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी IMF के मेंबर्स हैं उनके पास अगर SDR की यूनिट्स हैं तो वो उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी करेंसीज़ यहाँ पे पूल की गई हैं SDR को बनाने के लिए, आपकी US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ युआन, जैपनीज़ येन और पाउंड स्टर्लिंग, ये 6 करेंसीज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं, 5 करेंसीज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है US डॉलर को दिया गया है, फॉलोड बाय द यूरो एंड चाइनीज़ युआन। तो ये सारी करेंसीज पूल करके आपने SDR की यूनिट्स बना ली। अब अगर किसी कंट्री के पास SDR है, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास SDR है, वो उसको एक्सचेंज कर सकता है इन करेंसीज के बदले में। वैल्यू ऑफ SDR इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ दीज 5 करेंसीज, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये हुआ आपका SDR का मतलब। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है रिजर्व ट्रेंच, जिन्हें गोल्ड ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, IMF जो है, यहाँ पे हर कंट्री को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, तो वो उसका कोटा होता है। ओके, मान लीजिए इंडिया की तरफ से अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे कोटा हो गया। उस शुरू में क्या होता था, ये जो कोटा है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है गोल्ड के फॉर्म में देना होता था। बाद में इस कंडीशन को हटा दिया गया। तो अभी आपने जो पर्टिकुलर कोटा है, जो भी आपका, चाहे आप गोल्ड के फॉर्म में दे रहे हैं या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में दे रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज है, कोटा का एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो आपको यहाँ पे
प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आपकी जो नीड्स हैं उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसे हम रिजर्व ट्रेंच कह रहे हैं। तो एट प्रेजेंट लगभग 25% यहाँ पे ये मेंशन है। तो मान लीजिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कोटा के रूप में 100 रुपये है, तो उसका 25% यहाँ पे इंडिया को अगर लोन लेना है तो ये 25 जो रुपीज़ हैं इस तरह से इंडिया को बिना किसी इंटरेस्ट रेट के, बिना किसी कंडीशन के इंडिया को यहाँ पे ये दे दिया जाएगा। ओके, तो अगर इंडिया को किसी भी तरह का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, ओके, बीओपी के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो सबसे पहले इंडिया ये जो रिजर्व ट्रेंच है इनको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई जा रही है आईएमएफ की तरफ से। क्योंकि जनरली आईएमएफ अगर आपको सपोर्ट दे रहा है काफ़ी सारी कंडीशंस लगाता है। जैसे 1991 में हमें जब सपोर्ट दिया गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किए गए थे, उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने सजेस्ट किए थे। तो ये आपका रिजर्व ट्रांच होते हैं, जिनको गोल्ड ट्रांच के नाम से भी जाना जाता है। और ये चारों चीज़ें मिलके आपका फॉरेक्स बनाती हैं किसी भी कंट्री का। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो जनरली फॉरेन करेंसीज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे जो आज डेटा रिलीज किया गया है आरबीआई के द्वारा, यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी असेट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन लगभग $577 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। ये लगभग आपका 93% है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा डाउन गया है, ऑलमोस्ट ये 6% अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। स्पेशल ड्राइंग राइट्स दैट इज एसडीआर, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 1.5 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा जो रिज़र्व पोजीशन है इंडिया की, जिसे हम रिज़र्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ये भी आपका नीचे गिर के लगभग 5 बिलियन के आसपास आ गया है। तो ये टोटल अभी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आरबीआई इसका कस्टोडियन होता है। आरबीआई फॉरेक्स को यूज़ करता है स्टेबलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है, मान लीजिए अभी $1 है 74 आपके रुपीज़ के बराबर यहाँ पे है। मान लीजिए 74 से 80 चला जाता है या और ज़्यादा ऊपर जाने लग जाता है, या फिर ये आपका अप्रिशिएट होके कम इस तरह से 70 रुपीज़ पे आ जाता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ये जो फ्लक्चुएशन है ये इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आरबीआई यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैनेज भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है। और इसलिए हमारा जो करेंसी रेजिम है वो मैनेज्ड करेंसी रेजिम कहलाता है। क्योंकि मैनेज्ड करेंसी रेजिम में क्या होगा, गवर्नमेंट हो गया या जो सेंट्रल बैंक हो गया वो रेगुलेट करते हैं किसी भी कंट्री की एक्सचेंज रेट को। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली तो आपका फ्लोटिंग ही रहता है। फ्लोटिंग मतलब मार्केट के हिसाब से आपकी करेंसी की एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है, तो जनरली फ्लोटिंग ही रहेगा। लेकिन जब आरबीआई को या किसी भी इस तरह के कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है उनको लगता है कि एक्सचेंज रेट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है इंडिया के केस में आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करता है। तो मैनेज्ड करेंसी रेजिम फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक तरह का कॉम्बिनेशन है, और जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं जैसे इंडिया है वहाँ पे यही देखने को मिलता है। अब इस एनालिसिस की बात करें कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो इंक्रीज यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है लगभग पिछले आपके 12 to 16 मंथ में, ये आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। रीज़न इसका है कि आपका पिछले लगभग 12 से 16 महीनों के बीच में, पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहे, और इसके अलावा इंडिया का इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ का इंपोर्ट किया है, तो ये 100 जो है $100 का हमने इंपोर्ट किया है, तो ये $100 हमारे जो है फॉरेक्स रिजर्व से यहाँ पे जा रहे हैं, एक तरह से खर्चा हो रहा है। तो अगर आपका इंपोर्ट कम हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एक तरह की सेविंग होगी। और हमने पहली बार पिछले 17 सालों में करंट अकाउंट सरप्लस भी देखा, जिसमें आप कह सकते हो कि जो एक्सपोर्ट है उसका वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। तो ये कुछ रीज़न रहे। फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज काफ़ी ज़्यादा रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा है, इसके अलावा हमारे जो इंपोर्ट है वो काफ़ी कम रहे। तो इसी वजह से जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली है, और यही रीज़न है कि आज के टाइम पे ये $621 बिलियन पे पहुंच गया है। दूसरे कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है, और ये लगभग 3,300 बिलियन से भी ज़्यादा है, 3 ट्रिलियन के आसपास ये है। जापान का अराउंड 1 ट्रिलियन से ऊपर है। स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो 1 ट्रिलियन से ऊपर आपका है। इंडिया आपका 4th नंबर पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हम रशिया को पीछे छोड़ के यहाँ पे 4th नंबर पे आ गए हैं, और हमारा अभी $621 बिलियन है।
आप देख सकते हैं चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन इस तरह से देखना इसको सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ भी काफ़ी कम है। चाइना की जो इकोनॉमी है लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इकोनॉमी है, बहुत बड़ा साइज़ है। इंडिया की इकोनॉमी का साइज लगभग अभी आपका 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भी नहीं पहुंचा है, 2.8 2.9 के आसपास ही हम रह रहे हैं। तो आप देखेंगे इंडिया और चाइना की इकोनॉमी के साइज में बहुत बड़ा अंतर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाना है। इन कंपैरिजन अगर हम साउथ एशिया से कंपेयर करते हैं, सो द कंट्रीज़ लाइक आपका पाकिस्तान तो टॉप 50 में भी नहीं है। बांग्लादेश इज़ देयर, अराउंड 44th पोजीशन आपका बांग्लादेश है, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इंडिया का ये जो आपका 621 बिलियन डॉलर है, ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। इंडिया को यहाँ पे इसे और बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिलियन तक हमें पहुँचना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी, स्पेशली हमारे एक्सपोर्ट्स अगर यहाँ पे अच्छा करते हैं, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो अगर अच्छा करता है, तो इंडिया के अंदर इनफ्लोज भी काफ़ी बढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ये फॉरेक्स को और ऊपर लेके जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF इस सेशन का मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जिनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए मुझे इस लिंक पे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपका जो UPSC का एग्जामिनेशन है उसकी डेट अनाउंस हो गई है। ओके, जून के अंदर आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 2022 का। तो इसके लिए आपके जो है बैचेस स्टार्ट हैं, और यहाँ पे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन जो है GS प्लस ऑप्शनल का हैवी डिस्काउंट इस पे चल रहा है 18 तारीख तक। पूरे जो इसका प्राइस है दैट इज़ 49,000, और यहाँ पे अगर आप RB लाइव कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 44,000 ये रिड्यूस हो जाता है। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, जैसे ऑप्शनल कार्निवल है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, GS की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। अगर आप 2 साल उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा हीयर। मेंस के अंदर आपका जो नेक्स्ट ईयर मेंस है वहाँ तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी इज़ ऑल्सो देयर, 20 बुक्स जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो ये जितने भी आपको बेनिफिट हैं, ये सारे बैच कोर्स के, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, बुक्स, ऑप्शनल बैचेस, ये सारा आपको 44,000 में यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है, इसकी जो फीस है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB लाइव टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपके कुछ डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग के बेनिफिट है। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। 18 अगस्त से आपके नए बैचेस स्टार्ट है, जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तमिल स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच रखा गया है। इसके अलावा इंडिया आपका 75 ईयर्स सेलिब्रेट हम यहाँ पे कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेशंस आपके प्लान किए गए हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। तमिल के स्टूडेंट 15 अगस्त को ये समिट है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे IAS IPS ऑफिसर्स, टॉप रैंकर्स यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसे आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB लाइव। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे आप जीत सकते हैं अच्छा परफॉर्म करके। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।